हमारे सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मूमल और महिंद्रा की कहानी के बारे में बताने वाले हैं। गुजरात का हमीर जाडेजा अपनी ससुराल अमरकोट सिंध आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा वीसलदे सोढ़ा की पुत्री से हुआ था। राणा वीसलदे का पुत्र महिंद्रा व हमीर हमउम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थीं। साथ खेलते, खाते, पीते, शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर लोद्रवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने काक नदी में कूद गया। दोनों ने यह सोच कि बेचारे हिरण ने जल में जल शरण ली है, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक दुमंजिली झरोखेदार मेढ़ी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बागीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नखलिस्तान, क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ऐसे नखलिस्तानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थीं। उनकी आवाजें सुन मेढ़ी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौहों तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मांसल भुजाओं वाले दो खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कर कहा, नीचे जा, नौकरों से कह इन सरदारों के घोड़े पकड़े व इनके रहने खाने का इंतजाम करे। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिर करा। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महिंद्रा का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो? ये सुंदर बागव झरोखेदार मेढ़ी किसकी की है और हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं? मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना? उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल जो जगह प्यारी मूमल के नाम से पूरे माढ़ जैसलमेर देश में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कल कल कर गा रही है। यह झरोखेदार मेढ़ी और सुंदर बाघ उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहां अकेली ही रहती है। कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का जूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है, चांद शर्माकर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेढ़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है, रोज औखलियों में कस्तूरी कुटी जाती है, मन मन दूध से वह रोज स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, अखन कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत बहादुर गुणी धनवान जवान राजा राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्रा को जाने के लिए कहा, पर महिंद्रा ने हमीर से कहा, पहले आप हमीर को मेढ़ी के पास छोड़। सहेली ने कहा, आप भीतर पधारें, मूमल आपका इंतजार कर रही है।